यूक्रेन की आर्मी ने 25 अप्रैल 2026 को रूस के चेलियाम्बिस्क क्षेत्र में स्थित शागोल एयरबेस पर हमला किया, जो कि यूक्रेन की सीमा से लगभग 1700 किलोमीटर दूर है। इस हमले में रूसी एयरक्राफ्ट को गंभीर नुकसान पहुंचने की खबरें आई हैं। यूक्रेन के बिना पायलट वाले विमान यानी ड्रोन्स ने कई रूसी विमानों को नियमित जानकारी के अनुसार निशाना बनाया, जिसमें शामिल हैं SU-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर और SU-34 रूसी एयरफोर्स का स्ट्राइक बॉम्बर विमान। इन विमानों को एयरड्रोम पर हिट किया गया। हालांकि कितने विमान पूरी तरह से तबाह हुए और कितनों को नुकसान हुआ, इसकी कोई भी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई। ये हमला यूक्रेन की सीमा से लगभग 1700 किलोमीटर दूर हुआ, जो इसे सामान्य मोर्चों से बहुत पीछे रखता है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन की ड्रोन और मिसाइल अक्षमताएं अब रूस के गहरे इलाकों तक पहुंच सकती हैं। इनमें से SU-57 वही विमान है जिसे कि रूस भारत को बेचने के लिए जोर दे रहा है। SU-57 को अमेरिका के F-35 का कॉम्पिटिटर माना जाता है। ये रूस का सबसे आधुनिक फाइटर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ एयर सिक्योरिटी मिशन में उपयोगी है। वही SU-34 भारी बमों और मिसाइलों से लैस स्ट्राइक बॉम्बर विमान है। ये विमान दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यूक्रेन का दावा है इस हमले का मकसद रूसी शक्तियों के हवाई हमले की क्षमता को कम करना है। रूस की ओर से इस हमले पर विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। कुछ स्थानों पर दावा किया गया कि हमले को रोक दिया गया और कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कुछ रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेज ने विमानों के लिए निशान दिखा दिए हैं, बट पुष्टि अभी जारी है। जिस तरह से रशिया ने इस विमान को भारत को ऑफर किया, ये अफवाहें भी उड़ रही हैं कि क्या भारत अब इस विमान को खरीदेगा। तो देखिए, अगर इस विमान का नुकसान हुआ है तो वो रूसी एयरबेस पर खड़े विमान को हुआ है, ना कि किसी एयर कॉम्बैट में। यहाँ पर हम दोष रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को दे सकते हैं, ना कि इन विमानों को।